आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। कुछ लोग बहुत समय से ध्यान करते हैं, लंबे समय तक उनको अनुभव भी होने लगता है, अलग अलग प्रकार के अनुभव। किसी को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, किसी को कुछ दिखाई देने लगते हैं, अलग अलग दृश्य। किसी के अंदर से, हृदय से शब्द उठने लगते हैं, किसी के अंदर चींटियां चलने लगती हैं, किसी के गर्दन में कुछ अनुभव होने लगता है, किसी के सिर में कुछ होने लगता है, किसी के नाभि में, किसी के पैरों में, किसी के हाथों में चक्कर से घूमने लगते हैं। अनेक प्रकार के अनुभव जीव महसूस करने लगता है, और वो ध्यान के अंदर जितना उतरता है उधर से बदलने लगते हैं। ये नहीं कि हर रोज़ वही दृश्य, वही घटनाएं, वही सब कुछ हर रोज़ हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये चलते चलते सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एकदम से ये सारी की सारी चीज़ें रुक जाती हैं। आप ये सोचते हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, ध्यान भी कर रहा हूँ, बैठा भी हूँ, ऐसा क्या हुआ कि ये सारा का सारा जो दृश्य है ये एकदम से जैसे स्विच ऑफ कर देते हैं, ऐसे एकदम से सारा बंद हो गया। मैंने ऐसा क्या कसूर कर दिया, क्या गुनाह हुआ मेरे से? और फिर वो चीज़ें दिमाग के अंदर चलने लगती हैं, प्रश्न उठते हैं, जवाब भी अपने आप ही दे लेते हो, लेकिन प्रश्न का जवाब संतुष्टिजनक नहीं होता और संतोष प्रदान नहीं करता। इस वजह से अनेकों शंकाएं पैदा होती हैं, अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं, अनेकों जगह दिमाग घूमता है। कहीं कोई गलती ना हो गई हो, कहीं मेरा गुरु पूर्ण ना हो, कहीं काल ने ना रोक लिए हों, कहीं स्थिति ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे ना चली गई हो, कहीं जीवन में परिवर्तन ना हुआ हो, कहीं ये वहीं तक की टिकट तो नहीं थी, कहीं आगे रोक लिए गए हों, आगे जाने का मार्ग बंद हो गया हो, कहीं इस जन्म में मेरी इतनी ही साधना ना हो, कहीं अगले जन्म में साधना हो। इस प्रकार से मानव के जीवन में अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं और साधक छटपटाने लगता है कि अब क्या करूं, कैसे हो। और फिर जो महसूस हुई थी वस्तुएं, जो
दृश्य दिखाई दिए थे, जो जो जिस प्रकार का अनुभव हुआ था उनकी कल्पनाएं करने लगता है बैठ करके, कि मुझे ये दिखाई दिया था। बैठता है तब कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं, ध्यान नहीं होता, बस कल्पनाएं शुरू होती हैं कि मुझे प्रकाश दिखाई दिया था, मुझे कृष्ण जी दिखाई दिए थे, मुझे श्री राम जी दिखाई दिए थे, मुझे देव शक्ति दिखाई दी थी, मुझे आदि शक्ति दिखाई दी थी। वो कल्पनाएं होने लगती हैं और मनुष्य उन कल्पनाओं में इतना घूमने लगता है, इतना घूमने लगता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि ध्यान में बैठा था या नहीं बैठा था, ध्यान हुआ ना हुआ, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उन्हीं कल्पनाओं में खोते हुए मन आपको दबा लेता है और मन को ऐसा मौका मिलता है, इतना मजबूत हो करके आता है वो, जितना अपने मन को दूर किया था उतना ही स्पीड से वो आपको टकराता है और वो मौके का बड़ा फायदा उठाता है। इस मौके का लाभ मिलते ही वो जोर शोर से अपना काम शुरू कर देता है और पकड़ करके जीव को खेलना शुरू होता है। अनेकों प्रकार से संशय पैदा होते हैं, विविध प्रकार के भावनाएं उत्पन्न होती हैं और धीरे धीरे ये मान करके जीव कि मेरे से भक्ति नहीं होगी या ये भक्ति का मार्ग नहीं है या कोई भक्ति का रास्ता दिखाने वाला नहीं है या मेरे बस की बात ये नहीं है, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ, किसी और कार्य के लिए बना हूँ। और क्यों जाना है गुरु के पास, उनके पास क्या अलग है, हमारी ही तरह रह रहे हैं, हमारे ही जैसे कर्म हैं, कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा, क्या आवश्यकता पड़ी है, कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो गया, कहीं ये मान लिया हो कि ये गुरु हैं और इन बेचारे के पास कुछ हो ही नहीं, इनका अपना भी आगे का कुछ मार्ग नहीं, हमारा जीवन और खराब हो जाए। आजकल संसार में गुरुओं की भरमार है और एक के बाद एक गुरु पकड़े जा रहे हैं, कहीं हमारा भी इमेज खराब ना हो जाए, नाम खराब ना हो जाए, ये भी वहीं जा रहे हैं। भ्रम की स्थितियां इतनी गहरी हो जाती हैं कि वो जो दृश्य दिखाई दिए, जो अनुभव हुए, जो सुमरण था और जिस रास्ते के ऊपर चल रहे थे, मन सब कुछ एक साइड कर देता है उसको और इतनी पकड़ मजबूत करता है, वो चीज़ें ध्यान में ही नहीं रहती और ध्यान में आती हैं तो साधक को ये लगता है कि कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हुआ, कि कहीं मुझे भ्रम हुआ इन चीज़ों के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार चीज़ें दिखें और फिर ना दिखें, कहीं मुझे ये एहसास भ्रम में तो नहीं हुआ, कहीं कुछ ऐसे ही अनुभव ना हो गया हो
और ये समझ करके साधक जो बचा हुआ है वो भी आपस में बात करके निंदा के अंदर फंस करके उसको भी खो देता है। साधक के पास ना भजन रहता उस समय के ऊपर, ना श्रद्धा रहती, ना विश्वास रहता, ना भाव रहता, क्योंकि ये चीज़ें टूट जाती हैं एक एक करके। जब मन के पकड़ में जीव ये खेलता है तो इस जीव को मन अपनी मर्जी के अनुसार चलाता है, क्योंकि आपने कोशिश की मन से आगे निकलने की, मन से ऊपर उठने की, मन को छोड़ करके आगे बढ़ने की, तो वो मन छूटा नहीं। वो इंतज़ार में था कि कब हवा आए, अग्नि प्रज्वलित हो और मैं मौके का फायदा उठाऊं। तो ये छोटे छोटे जो कारण होते हैं, फिर हमारी साधना भी मुख्य कारण होती है। हम साधना को छोड़ देते हैं कि कहीं रिश्तेदारी में चले गए, आज भजन नहीं हुआ, कल कर लेंगे। आलस आ गया कि नहीं, यही हैं, अभी कहाँ मरे जा रहे हैं, फिर देख लेंगे, नाम ही तो लेना है, क्या फर्क पड़ता है, ना भी लेंगे तो भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये और भी परेशानी का कारण बन जाती हैं चीज़ें। फिर अंदर में धीरे धीरे नफरत जन्म ले लेती है, ईर्ष्या जन्म ले लेती है, और इतनी ईर्ष्या हो जाती है, आपस में साधकों में ही ईर्ष्या होने लगती है कि वो मेरे से आगे है, वो मेरे से पीछे है, वो कम भजन करता है फिर आगे कैसे, मैं ज़्यादा भजन करता हूँ मैं पीछे कैसे। साधक के लिए ये बहुत बड़ी रुकावटें हैं, जिस कारण से आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, मार्ग रोक लिए जाते हैं। आत्मा को धीरे धीरे जो निकलने के लिए जो पुष्प खिल रहा था वो वहीं रोक लिया जाता है, उसी स्थिति के अंदर कि उसी स्थिति के अंदर वो रुक गया जिस स्थिति में था, तो फिर वो उसी स्थिति में न खिल पाता है और धीरे धीरे मुरझा जाता है। वो पुष्प जब मुरझाता है तो फिर ये जीव बेचारा वहीं जैसे पहले था उसी स्थिति में फिर हो जाता है। ना परमात्मा के प्रति आस्था रहती, ना संतों के प्रति श्रद्धा रहती, ना गुरु के प्रति विश्वास रहता, ना अपने अंदर आत्मविश्वास रहता, और चीज़ें दूर हो जाती हैं। जो आपके बहुत करीब थी साधना, जो चढ़ाई आपकी चल रही थी, वो चढ़ाई ऊपर की जगह नीचे को आने लगती है। और ये मन के अंदर जब ये खेल शुरू होता है, सबसे पहले जो गिराया जाता है वो आपकी साधना को गिराया जाता है। किसकी जो साधना है, मन कोई बाहर नहीं आएगा गिराने के लिए कि कोई राजा इंद्र आएगा
कोई उर्वशी आएगी, कोई मेनका आएगी, कोई और आएगा, कोई देव आएगा, कामदेव, बाहर कोई नहीं आएगा। सब आपके अंदर ही क्रियाएं होंगी और ये क्रियाएं मन के अंदर होंगी। और मन कैसे प्रेरित करेगा? मन विचारों के अंदर जा करके और विचार क्रिया में परिवर्तित हो जाएंगे और क्रिया कर्म में परिवर्तन हो जाएगा। और जब ये कर्म और क्रिया का तालमेल होगा तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो साधना के ऊपर प्रहार होते ही आपके पास कुछ नहीं बचेगा। सेवा, सुमरन, भाव, श्रद्धा और विश्वास, ये भी एक एक करके छिटकने लगेंगे। क्योंकि जहाँ भजन नहीं होता, जहाँ समर्पण नहीं होता, जहाँ बैठ करके साधक साधना नहीं करता, वहाँ फिर ये चीज़ें नहीं ठहरती। क्योंकि साधक के बिना गुरु को पहचान नहीं सकते और साधना के बिना विश्वास और भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप बैठोगे नहीं, जब तक हृदय के साथ हृदय का मिलाप नहीं होगा, मन एक नहीं होगा, शब्द एक नहीं होगा, आप नहीं समर्पण नहीं कर पाओगे। और अंदर में कुछ ना कुछ बचा करके रखने के लिए, संभाल करके रखने के लिए कुछ ना कुछ रह जाएगा।